हे गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में और आपकी जेई और नीट की प्रिपरेशन ज़बरदस्त चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी थोड़ी जहाँ पे बीच में प्रॉब्लम आ रही है उसको मैं टैकल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक टॉपिक है अमीनो एसिड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है जिसमें 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो बच्चों को याद रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं उसकी एक सुपर ट्रिक लेके आया हूं कि कैसे हम उसे याद रख सकते हैं अमीनो एसिड को, ठीक है। देखो ये बायो वालों के लिए तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके बायो वाले पार्ट में भी अमीनो एसिड्स वाला जो पार्ट है वो कवर होता है, ठीक है। तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, अच्छा वीडियो है, समझ में आएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है। दूसरी चीज, अगर किसी को अमीनो एसिड्स याद है तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर वो ये ना देखे, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर जिनको वो भूल जाते हैं, जिनको लगता है कि ये याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो प्लीज वीडियो पूरा लास्ट तक देखें। वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ केमीवे। मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव और हम आज का वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड एक्चुअली में है क्या। बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं, जल्दी जल्दी देखो, स्ट्रक्चर याद रखने की भी ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। देखो अमीनो एसिड क्या होते हैं। अमीनो एसिड एक्चुअली में समझ लो ऐसे कंपाउंड है जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, मतलब COOH ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और एमीन ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। मतलब अगर तुम अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ तो ये क्या होगा, देखो C होगा, H होगा, COOH होगा, NH2 ग्रुप अटैच होगा और यहां पे R ग्रुप अटैच होगा जो कि डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए। ये R ग्रुप जो होता है ये डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स के लिए, वही हम देखेंगे। अब एक चीज ध्यान से देखना, ये है मेरा मेन ग्रुप, इसके रिस्पेक्ट में ये है अल्फा पोजीशन, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स, अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है। इसी तरह बीटा अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं, गामा अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं। पर जब तुम प्रोटीन को ब्रेक करते हो तो नेचुरली जो अकरिंग होता है, नेचुरली जो प्रेजेंट होता है प्रोटीन में, वो होता है अल्फा अमीनो एसिड। तो इसीलिए हम जो डिटेल में डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे अल्फा अमीनो एसिड्स को, ठीक है। तो देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं जिससे हम सारी चीजें याद रखेंगे, ठीक है। देखना थोड़ा सा फनी हो सकता है पर ये याद रखने के लिए मुझे ये ट्रिक अच्छी लगती है और ये मैंने बनाई है, मुझे कहीं मिली नहीं है। ये जैसे बाकी न्यूमोनिक्स मिल जाते हैं पर इसका न्यूमोनिक्स तुम्हें मिलेगा नहीं, तो ये मैंने थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश की है। ध्यान से देखना, जिसको अच्छा लगे वो यूज करे, जिसको अच्छा ना लगे कोई बात नहीं, ठीक है। सबके लिए जरूरी नहीं है कि सबको सब चीज अच्छी लगे। पर देखो मैंने जो ट्रिक बताई है वो मैं तुम्हें ध्यान से समझा देता हूं। देखो पहले तुम न्यूमोनिक्स देखो, गांव वाले आइसोलेटेड, अभी सबका मतलब बताऊंगा, पहले तुम समझ लो कि क्या करना चाह रहा हूं मैं। गांव वाले आइसोलेटेड शेर ने थॉर से बोला, थॉर से क्या बोला, ध्यान से सुनना, थॉर से बोला कि सिस्टम में, सिस्टम की स्पेलिंग S से शुरू होती है पर मैंने यहां पे C से शुरू की है, उसका रीजन है अभी मैं बताऊंगा। सिस्टम में, ठीक है, इसमें कोई स्पेलिंग मैच कराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, ये बस फनी में याद रखने की चीज है, ठीक है। तो गांव वाले आइसोलेटेड शेर ने थॉर से बोला सिस्टम में सब एसिडिक एस्पर ग्लू को लाइफ में आगे यूज करेंगे। अब इसमें कुछ वर्ड ऐसे फालतू भी हैं पर भी तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने ये ऐसा क्यों लिखा है। और एक सिंपल सा, एक छोटा सा फॉर्मूला और है, वो भी अभी मैं बता देता हूं। उसको हमने बनाया है लेफ्टी। देखो लेफ्टी का मतलब होता है जो लेफ्ट हैंडेड हो, तो इसको मैंने एफ ना लिख के PH लिखा है। तो लेफ्टी प्रोफेसर हिस्ट्री, लेफ्टी प्रोफेसर हिस्ट्री, इस पूरे न्यूमोनिक से तुम्हारा कवर हो जाता है 20 अमीनो एसिड, ठीक है। अब कैसे कवर होता है वो मैं बताता हूं। देखो ध्यान से देखो, पहले तो ये याद रख लेना कि गांव वाले आइसोलेटेड शेर ने थॉर से बोला सिस्टम में सब एसिडिक एस्पर ग्लू को लाइफ में आगे यूज करेंगे और लेफ्टी प्रोफेसर हिस्ट्री।
ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये रिकमेंडेशन किसने दी है, हिस्ट्री के प्रोफेसर ने दी है जो कि लेफ्टी है। ठीक है, सिंपल, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब वन बाय वन इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखो गांव वाले ले रहा हूं पहले, गांव वाले। ठीक है, गांव वाले में देखो क्या आता है, देखो ध्यान से समझना। जी से आएगा तुम्हारा, जी से आता है तुम्हारा ग्लाइसिन, सिंपल ग्लाइसिन। ए से तुम्हारा क्या आएगा, ए से आएगा एलेनिन, एलेनिन। ठीक है, वी से क्या आएगा, या गांव हो गया तो अब वाले पे आ जाओ। देखो वैलीन आएगा वी ए एल से। ठीक है, गांव वाले में जो वी ए एल है उससे आ जाएगा वैलीन। ठीक है, ले में एल ई से आ जाएगा ल्यूसीन। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ल्यूसीन आ जाएगा। अभी मैं सबका स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, पहले मैं नेम बता दूं कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन। आइसोलेटेड का मतलब क्या है, देखो आइसोलेटेड से क्या आएगा, आइसोलेटेड से आएगा, देखो आइसोल्यूसिन। आइसोलेटेड में आइसोल से क्या आ जाएगा, आइसोल्यूसिन। तो देखो 5 तुमने क्या कवर कर लिया, कवर कर लिया, इसको हम बोलते हैं आइसोल्यूसिन। तो गांव वाले आइसोलेटेड से तुम्हारा क्या आ गया, 5 अमीनो एसिड आ गए। ठीक है, तो यहां पे देखो गांव वाले आइसोलेटेड से मैंने कितने अमीनो एसिड उठा लिए, 5 अमीनो एसिड उठा लिए। अब तुमको याद करने में इजी हो गया, गांव वाले से क्या आ जाएगा, गांव से क्या आ जाएगा, गांव से ग्लाइसिन एलेनिन आ जाएगा, वाले से क्या आ जाएगा, वैलिन आ जाएगा, एली से ल्यूसीन आ जाएगा, आइसोलेटेड से आइसोल्यूसिन आ जाएगा। सिंपल। अब आओ कि शेर ने थॉर से बोला, शेर ने थॉर से बोला, शेर ने थॉर से बोला। अब इससे हमें क्या मिलेगा, पूरा हमने एक ही बनाया। ठीक है, अब 10 अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में एक बताऊंगा इसेंशियल अमीनो एसिड याद रखने का तरीका, और स्ट्रक्चर का सोच रहा हूं अलग वीडियो बना दूं। चलो शेर ने, अब ध्यान से देखो, शेर ने से क्या लिया हमने, शेर, शेर, तो इससे आ जाएगा सेरीन, इससे क्या आ जाएगा, शेरीन। तो एस ई आर से मैंने क्या उठा लिया, सेरीन उठा लिया। याद रखने में भी इजी। थॉर से मैंने क्या उठा लिया, थॉर से मैंने उठा लिया थ्रियोनिन। ठीक है, थॉर से मैंने क्या उठा लिया, थ्रियोनिन। और से बोला बेटा हम वर्ड को बनाने के लिए हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, वर्ड को हम बनाने के लिए ऐसे लिख लेते हैं ताकि वो एक पूरा सेंटेंस बन जाए और हमें याद रखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो थ्रियोनिन तक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। शेर ने थॉर से बोला। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिया था हमने, सिस्टम में, सिस्टम में। अब देखो सिस्टम में से क्या लेंगे, या हम सिस्टम में सब ले लेते हैं। अब एक चीज मैं तुम्हें यहां पे और बताऊं, ध्यान से देखोगे अगर, तो ये जो सारे हैं इसमें एलिफेटिक साइड चेन होती है। ठीक है, और इसमें कौन सा ग्रुप आएगा, इसमें OH ग्रुप आता है, तो ये OH कंटेनिंग अमीनो एसिड है। इसी तरह सिस्टम में सब से क्या लिया है, सब से रिलेटेड का मतलब है कि ये सल्फर कंटेनिंग है। देखो हमने इसी में सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। अब देखो सिस्टम में, तो सिस्टम में से हमने क्या लिया है, सिस्टीन, तुम्हें पता होगा सिस्टीन, तो देखो सिस आ गया यहां से, तो सिस्टम में से हमने क्या उठाया, सिस्टीन उठाया, सिस्टीन उठा लिया। और में से मेथियोनिन, में से मेथियोनिन, मेथियोनिन। अब देखो मेथियोनिन हो गया, सिस्टीन हो गया, और ये दोनों क्या है, सल्फर कंटेनिंग। तो सिस्टम में सब से क्या हो गया, सिस्टीन, मेथियोनिन, सल्फर कंटेनिंग। शेर ने थॉर से बोला क्या हो गया, सेरीन, थेरोनिन। इतना हो गया, सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। एसिडिक एस्पर ग्लू से क्या मतलब है, फिर अभी देखना तुम्हें कितना मजा आ जाएगा। एसिडिक एस्पर ग्लू, ये तो मैंने नाम ही उठा लिया, एसिडिक एस्पर ग्लू, मतलब आगे आने वाले ये जो दोनों हैं ये एसिडिक हैं। तो एसिडिक हैं, तो एसिडिक में क्या आएगा, एसिड आएगा, तो इसका नाम है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। और GLUE से है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। तो अब तुम्हें कोई कंफ्यूज कर ही नहीं सकता कि कौन एसिडिक है कौन नहीं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एसिडिक हैं। अब इसी से देखो दो और हैं, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड से ही हम दो और बना लेंगे, वो भी बिल्कुल सेम ही है। तो इसी से हम दो और बना लेंगे। क्या, एस्पार्टिक एसिड से तुम बना सकते हो एस्पाराजीन, तुम क्या बना सकते हो, एस्पाराजीन। अभी स्ट्रक्चर बताऊंगा ना तो तुम्हें मजा आ जाएगी। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड से तुम बना सकते हो एस्पाराजीन, और ग्लूटामिक एसिड से तुम बना सकते हो ग्लूटामीन। ठीक है, तो ये एमाइड कंटेनिंग होते हैं। एमाइड में कुछ नहीं करना होगा, OH ग्रुप हटा के
NH2 ग्रुप लगाना होगा। अब देखो कितने कवर हो गए। गांव वाले आइसोलेटेड शेर ने थॉर से बोला सिस्टम में सब एसिडिक एस पर ग्लू। देखो कितने अमीनो एसिड कवर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अमीनो एसिड इतने छोटे से पॉइंट से कवर हो गए। अब इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कहां तक हो गया था, एस्पर ग्लू को लाइफ में एस्पर ग्लू को लाइफ में आगे को मैंने AAGE लिखा है, यूज करेंगे। अब देखो इसमें कुछ वर्ड फालतू हैं, जैसे को से कोई मतलब नहीं है, वो तो मैंने 2 वर्ड्स को अटैच करने के लिए किया है, पर लाइफ से है। लाइफ से कैसे है, लाइसीन में LI आएगा, ठीक है, LY आएगा, तो ये लाइसीन हो गया। और आगे से मैंने क्या उठाया है, आगे से मैंने उठाया आर्जिनिन, ठीक है। अब देखो तुम्हारे कितने टोटल 15 कवर हो गए, यहां तक कवर हो गया 15 अमीनो एसिड। अब देखो मैं जल्दी से बता देता हूं कि लेफ्टी प्रोफेसर हिस्ट्री से 5 कवर होंगे। लेफ्टी प्रोफेसर हिस्ट्री, लेफ्टी प्रोफेसर हिस्ट्री से कितने कवर होंगे, 5 कवर होंगे। ध्यान से देखना। पीएच से आएगा फिनाइल एलेनीन, ठीक है। TY से आएगा, TY से एक ही अमीनो एसिड है जो तुम्हें पता होना चाहिए, टायरोसिन। क्या आएगा, टायरोसिन। अब ये तुम बुक में चेक करते चलना कि कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया टायरोसिन, ठीक है। प्रोफेसर से मैंने क्या उठाया, प्रोफेसर से मैंने उठाया प्रोलीन, प्रोफेसर से क्या उठाया, प्रोलीन। और ये मैंने एक ऑर्डर में बनाया, वो जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा क्यों मैंने इस ऑर्डर में बनाया। प्रोलीन हो गया, हिस्ट से हिस्टीडीन हो गया, हिस्ट से हिस्टीडीन हो गया। और ट्री से क्या हो गया, ट्री से तुम सोचो एक ही अमीनो एसिड आएगा, ट्रिप्टोफैन। ट्री से ट्रिप्टोफैन, तुम्हारे सारे अमीनो एसिड जो हैं वो कवर हो गए। और मैंने इन पूरे का फॉर्मूला तुम्हें क्या बताया कि गांव वाले आइसोलेटेड शेर ने थॉर से बोला, क्या बोला थॉर से, कि सिस्टम में सब एसिडिक एस्पर ग्लू को लाइफ में आगे यूज करेंगे। देखो एक पूरा जैसे लग रहा है कि हाँ कोई सेंटेंस है, और लास्ट में हमने क्या बोला, ये किसकी वजह से ये लोग यूज कर रहे हैं, लेफ्टी प्रोफेसर हिस्ट्री। तो इससे तुम्हारे 20 अमीनो एसिड्स जो हैं वो तुम्हें क्या रहेंगे, याद रहेंगे। अगर कोई और अच्छा बना सकता है तो वो प्लीज अपने लिए बना ले। मैंने इसको ऐसे याद करके रखा है और मुझे ऐसे समझ में आता है। तो कोई ये रूल नहीं है, ये कोई रूल नहीं है, कोई अपना भी बना सकता है। मुझे ऐसे याद रहता है, मैंने तुम्हें सबका मतलब बता दिया। अब मैं बताता हूं कि इसेंशियल अमीनो एसिड को हम कैसे याद रखेंगे। वो भी पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसेंशियल अमीनो एसिड, इसके लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया, वो भी मैंने यहीं से उठाया। देखो कैसे, देखो बिल्कुल सिंपल है। थॉर लाइफ में आज हिस्ट्री में फेल होकर में फेल की स्पेलिंग मैंने PHEL रखी है किसी रीजन से। फेल होकर आइसोलेटेड वैन में लेट गया। बस इसी से देखो एसेंशियल अमीनो एसिड याद हो जाएंगे। थॉर से बेटा मैंने तुम्हें क्या बताया था, थॉर से याद रखना थ्रेओनिन। थॉर से एक ही चीज बन सकती है, वो है थ्रियोनिन, ठीक है, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। लाइफ से जो अमीनो एसिड बन सकता है वो क्या बन सकता है, LY से क्या बन सकता है, LY से बन सकता है लाइसीन, तो लाइसीन याद रख लो। फिर आग से क्या, आज से बन सकता है आर्जिनिन, बोलो आज, आर्जिनिन एसेंशियल अमीनो एसिड है। फिर देखो क्या बन सकता है, हिस्ट्री से तो मैंने तुम्हें बता दिया। हिस्ट से क्या बन सकता है,
इस वाले पार्ट से हिस्ट से बनेगा हिस्टिडीन। तो हिस्ट्री में दो हैं, एक तो हिस्टिडीन हो गया और TRY से बनेगा, TRY से बनेगा ट्रिप्टोफैन। तो हिस्ट्री में दो आ जाते हैं, एक तो यहां ट्राई से आ जाता है और एक हिस्ट से आ जाता है। तो ट्राई से जो आएगा वो आएगा क्या, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन देखो 5 हो गए, 10 होते हैं टोटल, वो मैं बता देता हूं। फेल से मैंने क्या उठाया है, फेल से मैंने उठाया है फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन सिंपल, फेल से फिनाइल एलेनिन। होकर का कोई मतलब नहीं है। आइसोलेटेड से मैंने क्या उठाया है, आइसोलेटेड से मैंने उठाया आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन सबका मतलब समझते चलो, आइसोलेटेड से हमने क्या उठा लिया, आइसोल्यूसिन। ठीक है, इसी तरह आ जाओ, वैन से मैं क्या उठा सकता हूं, वैन से तुम सोचो क्या उठ सकता है, वैन से वैली नहीं हो सकता और तो कुछ होना नहीं है। वैन से, वैन से हम लोग क्या ले सकते हैं, वैन से हम वैलीन ले सकते हैं। तो वैन से मैंने क्या उठाया, वैन से मैंने वैलीन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे वैन से हमने, चलो यार मैं एक बार पूरा ही लिख दे रहा हूं, वैन से मैंने वैलीन ले लिया। और ये एक बार तुम समझ गए ना, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। लेट से क्या ले सकते हैं, LE से एक ही चीज आ सकता है, ल्यूसीन। तो ये आ जाएगा ल्यूसीन। और गया से क्या आ जाएगा बताओ, लेट गया। गया से कुछ आ सकता है, हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक हमारा जो बच रहा है वो जी से बच रहा है। ठीक है, और जी से हम क्या ले सकते हैं, लेट गया। तो मैं देख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा कौन सा मिस हो रहा है, लाइसिन तो हो गया, थ्रेओनिन हो गया, थ्रेओनिन हो गया, लाइसिन हो गया, 2 हो गए। ठीक है, लाइसिन हो गया में, अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है, सॉरी एक चीज यहाँ पे मिस हो रही थी, वो मैं देख लिया, यहाँ पे मिल गई मुझे। लाइफ में से आएगा तुम्हारा मैथियोनिन, में से आएगा तुम्हारा मैथियोनिन। ठीक है, तो ये तुम्हारे, ये जो है ये फालतू वर्ड है, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है वो हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, बाकी मैंने वर्ड बनाने के लिए। थॉर से आ गया थ्रेओनिन, लाइफ से आ गया लाइसिन, आज से आ गया आर्जिनिन, हिस्ट से आ गया, हिस्ट्रीज में से हिस्ट से आ गया हिस्टिडीन। ठीक है, और में से आ गया मैथियोनिन, ये देखो मैथियोनिन। फेल से आ गया फिनाइलएलेनिन। फेल की स्पेलिंग नहीं देखनी है, वो हमें याद रखने के लिए ऐसा होकर का कोई मतलब नहीं है, आइसोलेटेड वो वर्ड बनाने के लिए है। आइसोलेटेड से आ गया आइसोल्यूसिन, वैन से आ गया वैलीन, में लेट गया से आ गया ल्यूसिन। गया हमने वर्ड बनाने के लिए यूज किया है। तो देखो इसेंशियल अमीनो एसिड अगर याद रहेगा तो नॉन इसेंशियल ऑटोमेटिकली याद रहेगा। और टोटल 20 अमीनो एसिड याद करने के लिए गांव वाले, आइसोलेटेड, शेर ने, थॉर से बोला, सिस्टम में सब एसिडिक एस्पर ग्लू को लाइफ में आगे यूज करेंगे, किसके रिकमेंडेशन पे, लेफ्टी प्रोफेसर हिस्ट्री के रिकमेंडेशन पे। फिनिश। 20 अमीनो एसिड्स याद रखने का मेरे हिसाब से, मुझे ऐसे याद रहता है बहुत अच्छे से। अगर किसी के पास कोई और अच्छा मेथड है तो प्लीज वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देगा। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। ठीक है, और क्यों मैंने इसको ऐसे अरेंज किया है तब तुम्हें समझ में आएगा क्यों मैंने इसे ऐसे अरेंज किया है। ठीक है, अब हम आते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीनो एसिड पे। सब इसी में कवर कर लेंगे, दोबारा तुम्हें वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स पे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। और एक एक ट्रिक जो बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि वही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो स्ट्रक्चर में एक चीज अभी मैंने बताई थी, R ग्रुप होगा, C होगा, H होगा, NH2 होगा और एक तुम्हारा COOH ग्रुप होगा। तो देखो ये तो पूरा कॉमन ही होगा सब में, केवल क्या चेंज होगा, केवल R ग्रुप चेंज होगा। तो केवल R ग्रुप के चेंज होने से डिफरेंट एमिनो एसिड्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनो। जो R ग्रुप हो सकता है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, उसमें एलिफैटिक ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, उसमें एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, उसमें हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो उसी बेसिस पे मैंने फॉर्मूला बनाने की कोशिश की थी। अब ध्यान से देखना, यहां से शुरू करते हैं। गांव वाले, ठीक है, आइसोलेटेड। पहले इन पांचों को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये एक जैसे हैं। गांव वाले आइसोलेटेड में जो जी है उसका मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया था, ग्लाइसिन।
इतनी बार बोल दूंगा कि याद हो जाएगा। ग्लाइसिन, अब देखो ग्लाइसिन में जो आर ग्रुप होता है वो होता है एच, तो मतलब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये तो हर जगह कॉमन है, एक बार बना के बता देता हूं बस, उसके बाद नहीं बताऊंगा। तो ये हो जाएगा एच सी एच NH2 और COOH। ये देखो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, बाकी सारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। तो ग्लाइसिन कवर हो गया। बायो वाले तो ये वीडियो पूरा ही देखें, उनको तो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ए से क्या आएगा, ए से मैंने क्या बताया था, एलेनिन। एलेनिन, अब मेरी बात ध्यान से समझो, यहां पे जो आर ग्रुप होता है वो होता है CH3। तो अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा, देखो CH3 CH NH2 C डबल बॉन्ड OH। अब इसके बाद तुम सारे बना सकते हो, मैं तुम्हें ट्रिक बताता चल रहा हूं, बहुत ध्यान से देखो। मैं तो ऐसे ही याद रख लेता हूं यार। वाले में से VAL से क्या बनेगा, VAL से बनेगा वैलीन, बिल्कुल सिंपल। अब देखो वैलीन में, देखो मैं कैसे छोटी छोटी चीजें याद रखने के लिए याद रखता हूं कि ये देखो थर्ड है, इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे, और ये होता है देखो आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये जाके अटैच होता है, ये ग्रुप, ये आर ग्रुप है, बाकी सारी चीजें देखो कॉमन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इन पे फोकस करो, ये आर ग्रुप है, ये देखो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल। तो वैलीन में होता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अब आते हैं LE पे। LE से हमने क्या लिया था, LE से हमने लिया था ल्यूसीन। तो LE से हमने लिया था ल्यूसीन, याद हो जाएगा तुम्हें, देखना ध्यान से। अब ल्यूसीन फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, इसमें 4 कार्बन होंगे, और इसमें आता है आइसो ब्यूटाइल ग्रुप। देखो कैसे बनाते हैं आइसो ब्यूटाइल ग्रुप, CH3 ये कॉमन है, एक कार्बन और अटैच कर देना, बस हो गया। ठीक है, फिर CH C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे आ जाएगा NH2। मैंने ऐसे छोटी छोटी ट्रिक बनाई है, मुझे बड़े अच्छे से याद रहता है। किसी के पास और ट्रिक है वो उसको यूटिलाइज कर दे। देखो ये आर ग्रुप चेंज हुआ। अब इसके बाद आइसोल्यूसिन है। आइसोल्यूसिन का मतलब क्या, ऐसे याद रखना कि आइसोलेटेड से हमने क्या लिया, आइसोल्यूसिन। आइसो का मतलब तुम ऐसे याद रख लो, आइसोमर ऑफ ल्यूसिन। आइसोमर बनाना है तो देखो उसमें भी 4 ही कार्बन होंगे, CH3। अब इसको तुम एज इट इज कर दो, और ये जो CH3 ग्रुप है इसको शिफ्ट कर दो फर्स्ट वाले कार्बन पे। ये देखो इसका आइसोमर बन गया, इसी को हम बोलते हैं आइसोल्यूसिन। ऐसे मैंने याद किया है। ठीक है, तुम्हें हो सकता है ये अच्छा लगे तो तुम ऐसे याद रख लेना। देखो 5 मैंने कवर कर दिए, और सब में तुम ध्यान से देखो तो यहां पे एलिफैटिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए ऐसा फॉर्मूला बनाया है कि जिसमें सारी चीजें क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो ये पांचों जो हैं, इसमें जो आर ग्रुप है इसमें एलिफैटिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो गांव वाले आइसोलेटेड तक हमने कवर कर लिया, 5 कवर कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं शेर ने थौर से। शेर ने थौर से, ठीक है, इन पे कवर करने की कोशिश करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, अब देखो शेरने का मतलब सेरीन, पहले नाम ही समझ लो। थौर से थेरोनीन। ठीक है, पहले दोनों को मैं लिख लेता हूं, थेरोनीन। अब ध्यान से सुनना, OR आ रहा है इसमें ना, OR, तो ये होते हैं OH कंटेनिंग। ये क्या होते हैं, OH कंटेनिंग अमीनो एसिड, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब देखो कैसे करेंगे, देखो सब लोग एक चीज याद रखना, एलेनिन में CH3 ग्रुप था, इसमें कुछ मत करो, CH3 में से एक H हटा के OH लगा दो, बाकी पूरा सेम, CH हो गया, NH2 हो गया, और COOH हो गया। इसके बाद वाले में देखो क्या करोगे, थेरोनिन में कुछ मत करो, एक कार्बन और ऐड करो, तो CH3 CH, और इस पोजीशन पे OH ग्रुप लगा दो, ये हो गया CH NH2 COOH। जो चीज याद ना हो उसकी ट्रिक बना लो यार, ट्रिक बना लो, याद रखो बस। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं इससे। तो देखो इसमें भी OH ग्रुप प्रेजेंट है, और इसमें भी OH ग्रुप प्रेजेंट है। कवर, शेर ने थौर से, ठीक है, बोला, शेर ने थौर से बोला क्या, सिस्टम में सब, सिस्टम में सब, सिस्टम में सब से हमने क्या बनाया था, देखो, अच्छा सिस्टम में सब, ठीक है, सिस्टम में सब ये अलग है। ठीक है, तो सिस्टम से हमने क्या बनाया था, सिस्टीन, सिस्टीन बनाया था, और में से हमने क्या बनाया था, मेथियोनिन बनाया था, मेथियोनिन बनाया था। और सब का मतलब मैंने क्या बताया था कि ये सब जो है वो सल्फर कंटेनिंग है। तो ये दोनों जो है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग। तो फॉर्मूला बहुत सोच समझ के बनाया गया, इसको कोई भी ज्यादा तोड़ने की कोशिश ना करे, इसी ऑर्डर में याद रखे।
या तो फिर कुछ और बनाना चाहते हो तो बना लेना, ठीक है। चलो अब इसमें देखो, सेरीन में था CH2OH ग्रुप, यहां पे बस आ जाएगा CH2SH ग्रुप। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें याद रखोगे तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन होगी ही नहीं। और इंजीनियर बनने जा रहे हो यार तो थोड़ा तो ट्रिक लगाना पड़ेगा ना। मेथियोनिन का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना। मेथियोनिन को कैसे देखो, CH3S CH2CH2 C, ये तो पूरा कॉमन ही होगा सब में, NH2COOH। तो मेथियोनिन और सिस्टीन ये दोनों तुम्हारे हैं सल्फर कंटेनिंग। तो फॉर्मूले में देखो आराम से बन जा रहा है। गांव वाले आइसोलेटेड पूरा एक पार्ट हो गया, शेर ने थॉर से बोला पूरा एक पार्ट हो गया, सिस्टम में सब एक पार्ट हो गया। यहां तक हमने कवर कर लिया, 9 अमीनो एसिड कवर कर लिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो वर्ड आया था वो था एसिडिक एस्पर ग्लू। एसिडिक एस्पर ग्लू, एस्पर ग्लू, इसमें मैं 4 कवर कर लूंगा। एस्पर ग्लू को लाइफ में आगे यूज करेंगे, इससे हम 6 अमीनो एसिड कवर कर सकते हैं। देखना ध्यान से, एसिडिक एस्पर ग्लू, तो ध्यान से देखो, एस्पर ग्लू से क्या मतलब आ रहा है, एस्पर से आ रहा है एस्पार्टिक एसिड। एस्पर से क्या आ रहा है, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। थोड़ा फनी भी रखने की कोशिश की गई है ताकि चीजें याद रहें। ग्लू से क्या आ रहा है, ग्लू से आ रहा है ग्लूटामिक एसिड। ग्लू से क्या आ रहा है, ग्लू से आ रहा है ग्लूटामिक एसिड। और ये दोनों एसिडिक हैं, बस बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी याद नहीं रखना है। देखो क्या याद रखना है इसमें, ये तो बहुत ही सिंपल है। एलिनीन में क्या था, CH3 ग्रुप था, यहाँ पे CH2COOH ग्रुप आ जाएगा, तो ये एसिडिक हो गया। और ये CH हो गया, NH2 हो गया, COOH हो गया। कितना सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड में क्या कर दोगे, 2 CH2 ग्रुप आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा CH2CH2 COOH, ठीक है। देखो इसलिए ऑर्डर को ऐसे अरेंज किया गया है। ये देखो NH2COOH, सिंपल, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड आर एसिडिक एमिनो एसिड, ये कवर हो गया। एस्पार्टिक एसिड से ही हम क्या बना सकते हैं, एस्पार्टिक एसिड से ही हम बना सकते हैं एस्पाराजीन। बिल्कुल सिंपल है यार, एस्पाराजीन, एस्पाराजीन। ये सब कोई बताता नहीं है, पता नहीं क्यों। एस्पाराजीन, देखो कुछ नहीं करना है, जीन मतलब एमाइड बनाना है तुम्हें, एमाइड बनाना है। एमाइड कैसे बनेगा, बिल्कुल सिंपल, CH2 जहां पे OH ग्रुप था वहां पे NH2 कर देना, सिंपल, CH NH2 C डबल बॉन्ड OH। मैं तो नहीं याद करता हूं भाई, यही मेरा एक छोटा सा वो है कि हर चीज याद मत करो। अब देखो एस्पाराजीन के बाद ग्लूटामीन, ग्लूटामीन नाम में ही आ रहा है एमाइड, एमाइड बनाना है। बस ग्लूटामिक एसिड से OH हटा के NH2 लगा दो, तो CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, और ये बन जाएगा CH NH2 COOH। अब इतना कोई पढ़ ले, उसका अमीनो एसिड तो कवर हो जाएगा यार, ठीक है। इसेंशियल भी कवर हो जाएगा, नॉन इसेंशियल भी कवर हो जाएगा, स्ट्रक्चर भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो देख लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब लाइफ में आगे पे आते हैं, लाइफ में आगे, ठीक है। तो लाइफ में आगे से हमने क्या बताया था, लाइसिन, लाइसिन, लाइसिन क्या होता है, बेसिक अमीनो एसिड होता है। और इसी तरह आर्जिनिन भी क्या होता है, आर्जिनिन भी बेसिक अमीनो एसिड होता है। अब इसमें क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, बेसिक अमीनो एसिड है तो अमीन ग्रुप जो है उसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखोगे याद रह जाएगा, ठीक है। देखो लाइसिन का R ग्रुप क्या होता है कि CH2 तुम्हें लिखना है 4 बार और उस पे लगाना है NH2 ग्रुप, ठीक है। इसको अटैच कर देना है CH NH2 COOH। लाइसिन में 4 बार क्या लिखना है, CH2 ग्रुप, और इससे कौन सा ग्रुप, NH2 का नंबर देखो इंक्रीज हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, ये बेसिक हो जाएगा। आर्जिनिन को ध्यान से देखना कैसे लिखना है। अच्छा सबको पता होगा, इसको हम बोलते हैं ग्वानिडीन्स, NH2 C डबल बॉन्ड NH2, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो कितने, इसको हम बोलते हैं ग्वानिडीन। अब ये छोटी छोटी चीजें याद रखो। ग्वानिडीन जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। अब देखो बस इसी को क्या करना है, यहां से एक CH2 ग्रुप जो है देखो CH3 कर दो और इसमें से एक H हटा के ये पूरा अटैच कर दो, NH C डबल बॉन्ड NH NH2, और इस पूरे ग्रुप को अटैच कर दो किससे, इस पूरे ग्रुप को अटैच कर दो तुम्हारा जो कॉमन है उससे। ये देखो
इसको हम बोलते हैं आर्जिनिन। आर्जिनिन एंड लाइसिन ये दोनों क्या होते हैं, ये बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड। 15 अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर जो है वो कवर हो गया है, ठीक है। अब बचते हैं हमारे 5, जल्दी से उसको कवर करके वीडियो को फिनिश करते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने इसके बाद क्या बताया था, लेफ्टी प्रोफेसर हिस्ट्री, लेफ्टी प्रोफेसर हिस्ट्री। तोड़ तोड़ के करना है तो वो भी कर सकते हो। देखो इसमें नाम में साफ साफ आ रहा है फिनाइल एनिलीन, मतलब एलिनीन में एक फिनाइल ग्रुप अटैच कर देना। अब इतना कोई दिमाग नहीं लगाएगा तो फिर तो बहुत दिक्कत है। एलिनीन का स्ट्रक्चर क्या होता था बेटा, एलिनीन का स्ट्रक्चर होता था CH3 CH NH2 C डबल बॉन्ड OH। फिनाइल एलिनीन बोल रहा है तो यहां से एक H को क्या कर दो, एक H को रिमूव कर दो तो ये बन जाएगा CH2 और अटैच क्या कर दो, अटैच कर दो फिनाइल ग्रुप। तो ये देखो बेंजीन कंटेनिंग अमीनो एसिड है, ये देखो ये हो गया फिनाइल हो गया, तो फिनाइल एलिनीन हो गया। और इसमें मैंने TY से क्या बताया था तुम्हें, TY से मैंने बताया था टायरोसिन। TY से क्या बताया था, टायरोसिन। तो स्ट्रक्चर याद नहीं करोगे ना तो खुश रहोगे। अब देखो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसकी पैरा पोजीशन पे ये जो बनाया था, इसकी पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच कर देना, वो बन जाएगा टायरोसिन। तो ये दोनों बेंजीन कंटेनिंग हो गए, ठीक है। इसकी पैरा पे क्या अटैच कर दो, OH। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक बताओगे तो तुम्हें कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बायो वाले तो इसको अच्छे से याद ही कर ले पूरा, ठीक है। अब बचता है कौन सा, प्रोफेसर और हिस्ट्री। 3 बचे और तीनों में आता है हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप। अलग पेज पे बना रहा हूं, ठीक है। तो प्रोफेसर से क्या आएगा, प्रोफेसर से आता है तुम्हारा प्रोलीन। प्रोफेसर से क्या आता है, प्रोलीन। इसका स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से देखो, ये थोड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर है, बनाने की कोशिश करता हूं। 5 मेंबर की रिंग बनानी है, ठीक है, देखना ध्यान से। मैं 5 मेंबर की रिंग बनाने की कोशिश करता हूं, ऐसे बना देता हूं। चलो ये 5 मेंबर की रिंग है, N, इस पे H और बस यहां पे लगा देना COOH। इसको हम बोलते हैं बेटा प्रोलीन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोलीन, ठीक है। सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। 5 मेंबर की रिंग है, NH के बगल में क्या लगा देना है, COOH ग्रुप लगा देना है, बाकी सब बहुत ईजी है। अब हम आते हैं किस पे, हिस्टीडीन पे। प्रोफेसर हिस्ट्री ना, हिस्ट्री बुक में ऑर्डर अलग है, तुम उसको फॉर्मूला बनाने जाओगे बहुत कंफ्यूजन होगी, इसीलिए मैंने इसको अरेंज कर लिया है। हिस्टीडीन, हिस्ट्री से क्या आएगा, हिस्टीडीन। बहुत ध्यान से देखो, जो समझा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना। 5 मेंबर की रिंग बनाओ, 2 नाइट्रोजन रखो। नंबरिंग तो सबको करने आती है ना, कहीं से भी ले लेना, 1 2 ऐसे ले लेना, 1 2 3 4 5। तो 5 है। एक जो नाइट्रोजन होगा उसका जो लोन पेयर होगा वो रेजोनेंस में होगा। तो मान लो अगर इसका वाला मैंने रेजोनेंस में भेज दिया तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। 1 मिनट में बता देता हूं। एक पहले मैं रेजोनेंस वाला अलग से, 1 मिनट को यार, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूं। पहले मैं 2 नाइट्रोजन बना लेता हूं, ठीक है, ऐसे N, एक N यहाँ, ठीक है। तो 5 मेंबर की रिंग रखनी है। देखो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर है। फिर अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाऊं, NH के बगल में डबल बॉन्ड बनाऊं, ये डबल बॉन्ड CH2 हो गया। और अगर यहाँ डबल बॉन्ड बनाए, देखो, ठीक है, अब दिख गया। तो इसका जो लोन पेयर है, इसका जो लोन पेयर है वो तो रेजोनेंस में नहीं है, पर इसका लोन पेयर देखो रेजोनेंस में है। और यहां से जो ग्रुप है, ये CH2 जो ग्रुप है, ये जाके अटैच हो जाएगा किस पे, CH NH2 C डबल बॉन्ड OH। सिंपल, मतलब इसमें 2 नाइट्रोजन है, जिसमें एक जो नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर रेजोनेंस में, और जो दूसरा वाला नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, इस वाले डबल बॉन्ड के साथ। ध्यान से देखना, इस वाले डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो ये रेजोनेंस में नहीं जा सकता। अब हम आते हैं लास्ट जो है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन वो हमारा कहां से आया, TRY से। तो ट्रिप्टोफैन। अब इसमें क्या है, इसमें 2 रिंग है तुम्हारी, हेट्रोसाइक्लिक ही है। एक तो बेंजीन रिंग बना लेना और दूसरी रिंग बना लेना 5 मेंबर की। दूसरी रिंग बना लेना 5 मेंबर की, जिसमें एक तो तुम्हारा आएगा नाइट्रोजन। तो इसको हम बना लेते हैं, इजी है, ठीक है। नाइट्रोजन आ गया, ये रेजोनेंस में होगा, यहां से CH2 आएगा। अब देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाना है तो यहां पे डबल बॉन्ड बना देना, ठीक है।
पूरा रेजोनेंस में आ गया सारी चीजें, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ गया, यहां से CH2 ग्रुप देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सब कुछ रेजोनेंस में एकदम प्रॉपर दिख रहा है। ये बन जाएगा CH NH2 C डबल बॉन्ड OH। अब अगर किसी को समझ में आया कि मैंने इसको इस ऑर्डर में क्यों अरेंज किया था, तो सबका रीजन है। ये देखो हेट्रोसाइक्लिक कंटेनिंग ग्रुप है, ये देखो बेंजीन कंटेनिंग है, ये वाले देखो दोनों बेसिक हैं, ये वाले दोनों एसिडिक हैं, और ये उसी के एमाइड हैं। ये जो हैं ये दोनों OH कंटेनिंग है और ये सल्फर कंटेनिंग है, और ये जो सारे हैं ये एलिफेटिक कंटेनिंग साइड चेन होगी इसमें। तो आई होप ये वाला वीडियो सबको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से दोनों जो न्यूमोनिक्स है वो मैं तुम्हें बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुन लो। गांव वाले आइसोलेटेड शेर ने थॉर से बोला, सिस्टम में सब एसिडिक एस्पर ग्लू को लाइफ में आगे यूज करेंगे। किसके रिकमेंडेशन पे? लेफ्टी प्रोफेसर हिस्ट्री। इससे हमारे क्या हो गए? 20 अमीनो एसिड्स कवर हो गए। और जो मैंने तुम्हें इसेंशियल अमीनो एसिड का फॉर्मूला बताया था वो मैंने बताया था थॉर लाइफ में आज हिस्ट्री में फेल होकर आइसोलेटेड वैन में लेट गया। आई नो थोड़ा फनी है पर याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल अमीनो एसिड, तो तुमको वहां पे याद ही नहीं आएगा। इसलिए मैंने ये सब बनाने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो सबको समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज बाकी भी बायो वालों से शेयर करो, क्योंकि उनको इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है? चलो आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड एप्रिसिएशन। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।